इम्पॉर्टेंट PYQ देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पे इंग्लिश पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू मेक स्टूडेंट्स मेमोराइज ग्रामर रूल्स, बच्चों को ग्रामर रूल्स रटवाना। टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, या टू फोकस ओनली ऑन राइटिंग, ओनली राइटिंग पे ध्यान देना। टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, या फिर प्रिपेयर मतलब बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। तो प्राइमरी लेवल पे तो टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, बी। ओके, लैंग्वेज लर्निंग इज़ बेस्ट अचीव्ड थ्रू, लैंग्वेज लर्निंग को सबसे अच्छे तरीके से कब किया जा सकता है अचीव? प्रैक्टिस एंड यूज से, ट्रांसलेशन से, या टेस्टिंग से? तो प्रैक्टिस एंड यूज से लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा अच्छे से अचीव किया जा सकता है। किसी भी चीज़ का हम जब उपयोग करते हैं तो, या बच्चे जब किसी भी चीज़ का यूज करते हैं तो उसे आसानी से अचीव कर लेते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस एंड यूज, बी। विच मैथड फोकस ऑन डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन वर्ड्स एंड मीनिंग, कौन सा डायरेक्ट वर्ड्स और मीनिंग को एसोसिएट करता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, या बायलिंगुअल मेथड? तो डायरेक्ट मेथड, बी। LSRW स्टैंड्स फॉर, LSRW किसके लिए स्टैंड करता है? लिसन, स्पीक, रीड, राइट, लर्न, स्टडी, रिवाइज, राइट, लिसन, स्टडी, रीड, वर्क, लर्न, स्पीक, रिवाइज, राइट। तो LSRW, L फॉर लिसन, देन S फॉर स्पीक, देन R फॉर रीड एंड W फॉर राइट। तो LSRW लिसन, स्पीक, रीड, राइट के लिए स्टैंड करता है, 4 का A। ओके, नेक्स्ट, विच स्किल कम्स फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में फर्स्ट स्किल कौन सा आता है? तो फर्स्ट L आता है, तो L फॉर लिसनिंग, C। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया ये। ओके, विच अप्रोच इज़ लर्नर सेंटर्ड, कौन सा अप्रोच लर्नर सेंटर है? लेक्चर मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, या ड्रिल मेथड? तो लर्नर मतलब विच अप्रोच इज लर्नर सेंटर्ड, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, सी। विच एक्टिविटी डेवलप्स स्पीकिंग स्किल, इस सब में से कौन सा एक्टिविटी स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करेगा? बी, रोल प्ले डेवलप करेगा। विच मेथड एम्फेसाइज रिपीटेशन एंड ड्रिल्स, इस सब में से कौन सा मेथड एम्फेसाइज करता है रिपीटेशन एंड ड्रिल पे? ऑडियोलिंगुअल मेथड, बी। ओके, विच इज स्कैप होल्डिंग इन टीचिंग, मतलब व्हाट इज स्कैप होल्डिंग इन टीचिंग? टीचिंग में स्कैप होल्डिंग क्या है? गिविंग पनिशमेंट, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू लर्नर, टेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो स्कैप होल्डिंग का मतलब होता है लर्नर को सपोर्ट देना, मतलब उसका जो गोल है लाइफ में वहाँ तक पहुँचने में उसको सपोर्ट देना। तो प्रोवाइड सपोर्ट टू लर्नर, स्कैप होल्डिंग का मतलब है, बी। विच इज़ नॉट अ लैंग्वेज स्किल, ये सब में से कौन सा लैंग्वेज स्किल नहीं है? मतलब इन सब में से कौन LSRW के अंदर नहीं आता है? तो ड्राइंग, लिसनिंग आता है, स्पीकिंग आता है, राइटिंग भी आता है, ओनली ड्राइंग नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, द कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस ऑन, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या चीज़ पे फोकस करता है? ग्रामर रूल्स पे, कम्युनिकेशन पे, ट्रांसलेशन पे, या मेमोराइजेशन पे? तो कम्युनिकेटिव स्किल कम्युनिकेशन पे करता है, ऑफ कोर्स, बी। विच इज़ अ रिसेप्टिव स्किल, ये सब में से कौन सा रिसेप्टिव स्किल है? स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग। मतलब स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्टोरी टेलिंग, इसमें से किस में हम ग्रहण कर रहे हैं? तो स्पीकिंग तो बोल ही रहे हैं, राइटिंग भी लिख रहे हैं, लिसनिंग इसमें हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। रिसेप्टिव मतलब होता है लेना, तो मतलब कुछ भी लेना, ग्रहण करना, तो लिसनिंग, सी। विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स
रीडिंग स्किल। इस सब में से कौन सा एक्टिविटी रीडिंग स्किल को बढ़ाएगा, इम्प्रूव करेगा? रोल प्ले, लाउड रीडिंग, डिबेट या कन्वर्सेशन? तो लाउड रीडिंग, बी। ओके, नेक्स्ट, error correction should be harsh, immediate and discouraging, मतलब बहुत डराने वाला और हतोत्साहित करने वाला, सपोर्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो कैसा होना चाहिए एरर करेक्शन? तो सपोर्टिव होना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, 14 का सी। विच मैथड यूजेज मदर टंग फॉर टीचिंग इंग्लिश? इनमें से कौन सा विच मैथड यूजेज मदर टंग टू मदर टंग का यूज करता है इंग्लिश सिखाने में? तो बायलिंगुअल, बी। तो ये थे हमारे 15 PYQ जो एग्ज़ाम में ओनली थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज रहता है, अदरवाइज क्वेश्चन ही रहता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।